नमस्कार, मैं सिमरन तिवारी अभय न्यूज के 20 अगस्त शुक्रवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। मुहर्रम के मौके पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले 4 सपोलों को उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस सनसनीखेज घटनाक्रम की गूंज उज्जैन से लेकर राजधानी भोपाल तक सुनाई दे रही है। इधर पुलिस की पकड़ में आए पाकिस्तान परस्त हरामियों की थाने में हुई खातिरदारी ने उनकी पतलून गीली कर दी है। अब उन सभी के खिलाफ रासुका की कार्यवाही भी की जा रही है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं उस वीडियो फुटेज को जिसमें भीड़ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। तो आपने देखा कि कैसे भीड़ में छुपे कुछ पाकिस्तान परस्त गद्दार जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला गुरुवार 19 तारीख मुहर्रम की रात का है। रात लगभग 11 बजे गीता कॉलोनी में बड़ी तादाद में एकत्रित भीड़ ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। पुलिस भी इस घटनाक्रम से सख्ते में आ गई। वहां मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने नारेबाजी करने वालों को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना भी दी गई। तब मौके पर अतिरिक्त फोर्स भेजकर स्थिति को नियंत्रित करते हुए 15 पाकिस्तान परस्त लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर लिया। सुबह होते होते पुलिस ने 4 गद्दारों को पकड़कर जब उनकी सुताई की तो उनकी पतलूनें तर हो गई। अब बाकी के सपोलों की तलाश जारी है, लेकिन इन सब के बीच पुलिस के खुफिया तंत्र की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल इस घटना के बाद पुलिस चौकन्नी हो गई है। यही वजह है कि पुलिस के बड़े अधिकारी जीवाजीगंज थाने पर पहुंचकर गिरफ्तार किए गए देशद्रोहियों की क्लास ले रहे हैं। शुक्रवार सुबह से ही थाने पर वरिष्ठ अधिकारियों का तांता लगा हुआ है। एडीजी योगेश देशमुख तथा एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, एएसपी अमरिंदर सिंह भी सपोलों से पूछताछ कर चुके हैं। उधर भोपाल में भी उज्जैन की घटना को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। कल रात का ये घटनाक्रम लगभग 10 बजे का है। थाना जीवाजीगंज क्षेत्र में कुछ जो लोग हैं इनके द्वारा देश विरोधी नारे लगाए गए थे। जैसे ही ये संज्ञान में आया तत्काल ही पुलिस ने वहाँ रिएक्ट किया था और इसके बाद हम लोगों ने उस पर एक प्रकरण पंजीकृत किया है जिसमें देशद्रोह की धाराएं और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की धाराएं लगाई गई हैं। और उस समय हम लोगों ने जिनको आइडेंटिफाई किया था उसमें से 10 लोग आइडेंटिफाई हुए थे, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हमारा इन्वेस्टिगेशन और है, उस वीडियो को हम और एनालिसिस कर रहे हैं। उसमें जो भी लोग हैं जिसने इस तरह का घृणित किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये पूरा हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है कि इसके पीछे कौन लोग थे और क्या इनका उद्देश्य था। ये भी हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। प्रदेश सरकार की खामियां जनता को बताने के लिए अगस्त क्रांति लेकर निकली कांग्रेस की फायर ब्रांड नेत्री नूरी खान ने उनकी यात्रा में ट्रक घुसाकर नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। इसके लिए नूरी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रक की चपेट में नूरी के 2 सहयोगी आए हैं, इनमें एक को ज्यादा चोट लगी है। नूरी खान ने बताया कि उनकी अगस्त क्रांति यात्रा से सीएम घबरा गए हैं। गांव-गांव और शहर-शहर में काफी समर्थन मिल रहा है। इससे बौखलाए सीएम शिवराज सिंह चौहान यात्रा पर हमला करा रहे हैं। नूरी के मुताबिक वह शुक्रवार को सोनकच्छ से डोडी के लिए निकली थी। इसी दौरान एक ट्रक ने उनके काफिले में चल रही कार को जोरदार टक्कर मार दी। शुक्र रहा कि कार चला रहे कार्यकर्ता ने उसे सड़क से नीचे उतार लिया। अगर ये यात्रा में घुस जाती तो काफी लोग जख्मी होते। फिर भी हादसे में साजिद सिद्दीकी नामक कार्यकर्ता घायल हुआ है। नूरी के मुताबिक उनकी यात्रा की सुरक्षा के लिए कोई फोर्स नहीं लगाया गया है, न ही सुरक्षा की व्यवस्था है। मैं नूरी खान, अगस्त क्रांति यात्रा का आज 5वां दिन है और जिस तरीके का जन समर्थन अगस्त क्रांति यात्रा को मिल रहा है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार उससे डर चुकी है। आज हम सोनकच्छ से रवाना हुए थे सुबह और डोडी की तरफ बढ़ रहे थे। अभी से 1 घंटे पहले एक ट्रक आता है, बिल्कुल साइड में चल रहे, हमारे ऊपर चढ़ाने की उसकी कोशिश थी, लेकिन बीच में हमारे एक साथी की कार थी, उस कार को टक्कर मारी। कार के ड्राइवर ने बैलेंस करते हुए हम पर चढ़ाने की बजाय उस कार को पूरा सड़क से उतार दिया और उन 2 लोगों की जान बच गई, लेकिन मेरा एक साथी बहुत बुरे तरीके से घायल हुआ है। अगस्त क्रांति यात्रा को मिल रहे अपार जन समर्थन से शिवराज सिंह चौहान की सरकार डर चुकी है और ये जानलेवा और कायराना हमला हम पर करवाया गया है और इस पूरे मामले की जांच करवानी चाहिए।
क्या 750 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल में बने मकान का बिजली बिल 95,000 रुपए हो सकता है? आपका उत्तर होगा नहीं। लेकिन पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने दुर्गा कॉलोनी में रहने वाले विकास उपाध्याय को 95,000 का बिल थमाया है। इस बिल में भी 6,015 रुपए जोड़कर 1,24,000 रुपए का बिल जारी कर दिया। दरअसल विकास उपाध्याय के घर का अमूमन बिल 1,500 रुपए तक आता था। जनवरी में जब उनका बिल ज्यादा आया तो उन्होंने कंपनी अधिकारियों से संपर्क किया। अधिकारियों ने कहा कि बिल में सुधार हो जाएगा, फिर भी सुधार नहीं हुआ और बिल की राशि लगातार बढ़ती रही। अधिकारियों ने मीटर की जांच कराई तो वह भी ठीक आई। बावजूद इसके विकास उपाध्याय को बड़ी दर का बिजली बिल दिया जाता रहा। जब विकास ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की तो अधिकारी ने कहा कि वह शिकायत का निराकरण कर देंगे, लेकिन बिल में सुधार नहीं हुआ। अब हर महीने 7 से 8,000 रुपए का बिल भेजा जाने लगा और पेनल्टी भी लगाई जाने लगी। इस तरह राशि बढ़ते बढ़ते 1,24,000 रुपए हो गई। विकास का कहना है कि अधिकारी समस्या हल करने के बजाय मामला टाल रहे हैं। सर मेरा क्या है कि 11वें महीने का बिल 1,500 रुपये आया था और उसके बाद 12वें महीने का भी बिल 1,500 रुपये आया और जो जनवरी माह का बिल था वो मेरा आया सीधा 95,000 रुपये का। मैंने वहाँ पर जादव जी से संपर्क किया। जादव जी ने मुझे सलाह दी कि बोले आप ये आवेदन भर दीजिए। वो जाँच सारी होके आई। बोले तो जादव सर ने मुझे प्रणय सर से मिलने के लिए कहा। मैं प्रणय सर से मिला। प्रणय सर ने उस पैटर्न को देखा करा, उसके बाद उन्होंने जायसवाल जी के हवाले करा। यही हिसाब से पटेल साहब से मुझे मिलने को कहा, मैं उनसे भी मिला। आजादी के अमृत महोत्सव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश के युवाओं से 75 दिन मांगेगी। इन 75 दिन में युवाओं को देश की समस्या की पहचान करने में लगाया जाएगा। ये युवा स्वतंत्रता में आहुति देने वाले फ्रीडम फाइटर का डेटा जुटाएगी। परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी ने शुक्रवार को मीडिया को बताया कि परिषद आजादी की 75वीं सालगिरह को अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। इसके तहत 15 अगस्त को देश के 1,09,400 जगहों पर ध्वजारोहण किया गया। इस ध्वजारोहण में कश्मीर के बारामूला, उरी से लेकर केरल के कोटायम तक लोग शामिल हुए। अब परिषद युवाओं से आजादी के अमृत महोत्सव में 75 दिन देश के लिए कार्यक्रम करने जा रही है। इसमें युवा देश की समस्याओं और उसके समाधान की तलाश करेंगे। वह गांव-गांव, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर जाकर आजादी के उन नायकों का डेटा एकत्र करेंगे जिन्होंने आजादी में अपना योगदान दिया। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं लागू करने के ममता बनर्जी के फैसले को गलत बताते हुए सुश्री त्रिपाठी ने कहा कि बनर्जी नीति लागू नहीं करके अपने ही युवाओं का नुकसान कर रही है। वह अपने राज्य के बच्चों को धोखा दे रही है। इस बारे में केंद्र सरकार से चर्चा की जाएगी। विद्यार्थी परिषद, देखिए ये तो विद्यार्थी परिषद लगातार डटी हुई है कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल के विद्यार्थियों को भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का फायदा मिल सके, क्योंकि उसमें जिस प्रकार की नीतियों के बारे में बात की गई है, मैंने उल्लेखित किया कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की बात है, टीचर्स की ट्रेनिंग की बात है, विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स की बात की गई है, दिव्यांग स्टूडेंट्स को लाभ मिलने की बात है, ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को लाभ मिलने की बात है। तो ऐसे में अगर ममता बनर्जी अपने यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू नहीं करती हैं तो वो अपने राज्य के बच्चों को धोखा दे रही हैं, राज्य के विद्यार्थियों को धोखा दे रही हैं। इसलिए हम इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी से आपस में चर्चा करते हुए इस विषय के बारे में, पश्चिम बंगाल के इस विषय के बारे में केंद्र सरकार को भी अवगत कराएंगे और उनसे भी निवेदन। समय रहते सटीक जांच, होगा कोविड का सफल इलाज। पल्स पैथोलॉजी, कई वर्षों का विश्वास। सैंपल दें और 2 घंटों में रिपोर्ट लें। हमारे यहाँ पाएंगे विश्व स्तरीय 4th जनरेशन मशीन किलिया द्वारा कोविड प्रोफाइल, हार्मोन टेस्ट, ट्यूमर, कैंसर सहित सभी प्रकार की जांचें। एमडी पैथोलॉजिस्ट की देखरेख में। हमारा पता 48 गौरव टावर, शिव मंदिर के पास, फ्रीगंज, उज्जैन। 9752845324। असंगठित कामगार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। उसने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कुछ नहीं किया। लॉकडाउन से करोड़ों कामगार प्रभावित हुए, उनकी कोई मदद नहीं की गई। कामगार कांग्रेस के सम्मेलन में शामिल होने आए अरविंद सिंह ने कहा कि उनके प्रकोष्ठ ने अपने स्तर पर कामगारों की हर संभव मदद की, भोजन से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक की व्यवस्था कराई। सिंह ने बताया कि वह संगठन का विस्तार ब्लॉक स्तर तक कर रहे हैं। शनिवार को इसी उपलक्ष्य में सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में चुनिंदा कामगारों का सम्मान शॉल, श्रीफल भेंट कर किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष बिसेन, मध्य प्रदेश प्रभारी मुकेश डागर और धर्मपुरी के विधायक पंचू लाल मेड़ा भी उपस्थित थे। संगठन विस्तार और मजदूरों को यहाँ पे जोड़ना है हमारे संगठन से, इसी आशय के साथ आज बैठक रखी गई थी और इसमें हमने असंगठित क्षेत्र के कुछ कामगारों को साल और श्रीफल से सम्मानित भी किया है। हमारी पहली डिमांड सरकार से है कि असंगठित क्षेत्र के हर श्रमिक को कैटेगरी वाइज पहचान करके उसके लिए सामाजिक सुरक्षा के पर्याप्त प्रावधान किए जाने चाहिए।
साइंस की पढ़ाई के लिए शहर की पहचान बने माधव साइंस कॉलेज में 7 करोड़ की लागत से 2 मंजिला नया भवन बनाया जाएगा। शुक्रवार को नए भवन की आधारशिला कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने रखी। विश्व बैंक की मदद से बनने वाले भवन में लेबोरेटरीज, विद्यार्थी परामर्श केंद्र, स्टाफ रूम, कैंटीन, हेल्थ सेंटर, इलेक्ट्रिक रूम, टॉयलेट ब्लॉक, गर्ल्स कॉमन रूम रहेंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक पारस जैन ने की। नगर निगम के पूर्व सभापति प्रकाश चित्तोड़ा और भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी विशिष्ट अतिथि थे। इस दौरान अतिथियों ने कॉलेज में बने नए केमिस्ट्री क्लासरूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, IPS SE ऑफिस और जिम का अवलोकन भी किया। विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ाई के बाद जिम में कसरत भी कर सकते हैं। सोयाबीन की फसल नष्ट हो जाने को लेकर कांग्रेसियों ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में जवाहर चौकी से रैली निकालकर प्रदर्शन किया। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई कलेक्टर कार्यालय पहुंची। यहां राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि सोयाबीन की फसल पूरी तरह खराब हो गई है, इसका शीघ्र सर्वे कराया जाए। किसानों ने 2019 और 20 के लिए कराए गए फसल बीमा की राशि की मांग भी रखी। पूर्व मंत्री वर्मा ने कहा कि मंदसौर की धरती पर आंदोलन कर रहे किसानों पर जिस तरह शिवराज सिंह चौहान तुमने गोली चलाई थी, तुम्हारी सरकार में दम है तो ले आओ बंदूक, हमारी छाती खुली है, गोलियों से छलनी कर दो। किसानों की मांग पूरी होने तक हम हटने वाले नहीं हैं। कांग्रेस हमेशा से किसानों के साथ थी और आगे भी रहेगी। वर्मा ने आरोप लगाया कि शिवराज का भाई 14 बीघा जमीन में 4000 क्विंटल गेहूं उगाता है और सरकारी भाव में इसे बेच देता है। शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं। अगर गरीब के बेटे हो तो एक बार इन किसानों के आंसू पोंछ दो, जिन किसानों की 2019 में सोयाबीन फसल नष्ट हुई, प्रीमियम भरने के बाद भी उन्हें मुआवजा नहीं मिला। तुम कहते हो कि मैं किसान के लिए खजाना खोल दूंगा। झूठ। प्रपंच की सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। वर्मा ने मांग की कि किसानों की नुकसानी फसल का शीघ्र सर्वे किया जाए और बीमा राशि भी दी जाए। इस देश का अन्नदाता किसान दर्द और पीड़ा में डूबा हुआ है। किस सांसें बड़ी मुश्किल से ले पा रहा है। पिछले साल भी सोयाबीन की फसल 2 घंटे में नष्ट हुई। इस बार भी 10,000 रुपए कुंटल बीज खरीदा, 2 घंटे में फसल नष्ट हो गई, पीली पड़ने लग गई। पिछले साल का मुआवजा भी इस निर्मोही शिवराज ने नहीं दिया। अभी तक सर्वे के लिए खेतों में टीम नहीं पहुंची है। हमारा ये कहना है शिवराज बाबू, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए मोदी जी बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने के लिए तो कर्जा लेते हो। किसान भाइयों, घबराना मत। मेरी सरकार आएगी, 40,000 रुपये बीघा तुमको मुआवजा दिलवाऊंगा और गेहूँ कंकड़ पत्थर भी उसमें होगा तो 2500 रुपये कुंटल के भाव खरीदूंगा। कहाँ छुप गए शिवराज? जनता माफ नहीं करेगी। किसान मन में ठान लेता है एक बार, उसका मन दुखा है। कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार की पीठ में छुरा घोंपने पे तुम्हारा इतिहास काहे में लिखेंगे? बच्चे तो पढ़ेंगे इतिहास, बाजीराव पेशवा का भी पढ़ेंगे और सिंधिया का भी। शहर में बारिश का आंकड़ा 20 इंच पार हो गया है। अब तक शहर में 516 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। शहर की औसत बारिश 36 इंच है। अभी 16 इंच की और दरकार है। हालांकि 20 इंच बारिश के बावजूद गंभीर बांध का पेट अभी भी खाली है। इसमें महज 392 MCFT पानी ही संग्रहित है। अगर जल्दी ही तेज बारिश नहीं हुई तो डैम का भरना मुश्किल होगा। बापू नगर में एक 70 साल के वृद्ध का सिर उसके ही बेटे ने ईंट से फोड़ दिया। किशन लाल नाम के वृद्ध का बेटे जगदीश से किसी बात पर विवाद हुआ था। इसके चलते जगदीश ने पिता के सिर पर ईंट दे मारी। जीआरपी में आरक्षक से प्रधान आरक्षक पद पर प्रमोट हुए लोगों को इंदौर में प्रशिक्षण दिया। इसके तहत उन्हें चलती ट्रेन में FIR दर्ज करने और यात्री के साथ होने वाले हादसे की शिकायत करने की समझाइश दी। जीआरपी DGP सुधीर शाही और IG महेंद्र सिंह सिकरवार ने 15 दिन तक ट्रेनिंग दी। उज्जैन जीआरपी के 7 आरक्षक ट्रेनिंग में शामिल हुए। शहर के 5 सरकारी कॉलेज में नए सत्र से 11 नए कोर्स शुरू किए गए हैं। इनमें प्रवेश लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजस्व बढ़ाने, शिकायतों को कम समय में डिस्पोजल करने पर उज्जैन में तैनात बिजली कंपनी के 11 कर्मचारियों और अधिकारियों को इंदौर मुख्यालय में पुरस्कृत किया गया। खासकर अधीक्षण यंत्री आशीष आचार्य को शील्ड एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत शनिवार को शहर आएंगे। वह दोपहर 12:15 पर उज्जैन पहुंचेंगे। यहां से वह पूर्व मंत्री बाबूलाल जैन के दशहरा मैदान स्थित आवास पर शोक जताने जाएंगे। स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वह नागदा जाएंगे। नागपुर के प्रोफेसर विजय कुमार महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के नए कुलपति होंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने उनकी नियुक्ति की है। विजय कुमार नागपुर के कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की घटना से संत समाज, हिंदुवादी लोग आक्रोशित हैं। शनिवार को दोपहर 12 बजे नीलगंगा चौराहे पर शहर काजी का पुतला फूकेंगे। पूर्व पार्षद एवं हिंदुवादी नेता बुद्धि प्रकाश सोनी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों पर राष्ट्रद्रोह का प्रकरण तत्काल दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।